मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स के हवाले से है हमारा एलिमेंट्स को किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। इसकी डिटेल तो बहुत लंबा टॉपिक है, हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को आसान तरीके से पढ़ना सीखते हैं। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जो है पीरियोडिक टेबल याद करना मुश्किल लगता है, तो आज हम एक नई ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने की। तो अब आप जो हैं इसे हम पढ़ के देखते हैं, याद रखने की एक ट्रिक देखते हैं। क्या ट्रिक है हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल को हमने किस में, दो हिस्सों में, दो ग्रुप में, दो तरह से डिवाइड किया है। कैसे? एक तो हमारे पास जो है एरो की मदद से बता देती हूँ। ये जो यहाँ पर आपको हाईलाइट हुए हुए नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे जो हैं आपको इस तरीके से वर्टिकल साइड में यूँ इस तरीके से लिखे हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे यहाँ से लेके पूरे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, इस तरीके से पूरे 8 ए ग्रुप हैं हमारे पास। इस तरह जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है इनको हम बोलते हैं 8 ग्रुप। ये ग्रुप जो है हमें एटॉमिक नंबर भी शो करवाते हैं। एटॉमिक नंबर हम कैसे पता लगेगा हमें एटॉमिक नंबर शो करवाते हैं? आप यहाँ पर जो है काउंटिंग को अगर देखें तो काउंटिंग जो है आपके पास सीरियल वाइज डली हुई है। आप देखें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से काउंटिंग जो है सीरियल वाइज चलती जा रही है। ठीक है ना? तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहे हैं इस तरीके से जो काउंटिंग है ये हमें एटॉमिक नंबर को शो करवाती है। किसे शो करवाती है? एटॉमिक नंबर को। अब एटॉमिक नंबर को शो कराती है तो एटॉमिक नंबर हमें पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी बताता है। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। इसी तरह आपको यूँ इस तरीके से हमारे पास जो काउंटिंग है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक मिनट एरो की मदद से बता देती हूँ आपको। हमने अभी पढ़ा वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो है क्या होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रुप, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास पीरियड होते हैं। इनको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि पीरियड में टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको शेल का पता लगेगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आप देखें तो आपको काउंटिंग जो है इस नंबर ऑफ़ फर्स्ट पीरियड जो है, तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पीरियड में कि आपके पास नंबर ऑफ़ शेल जो है, नंबर ऑफ़ शेल, इसके अंदर कितने शेल होंगे? फर्स्ट पीरियड में 1 शेल। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो सेकंड पीरियड के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ शेल की तादाद कितनी होंगी? 2। तो इसके अंदर शेल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इसी तरह जो है आप अगर देखें तो आप किसी और का भी देखें, सपोज़ करें अगर यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके पास एलुमिनियम है, तो एलुमिनियम का भी आप का जो है शेल कितने होंगे? 2 शेल होंगे एलुमिनियम के भी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसका कैल्शियम का देखें अगर आप, तो कैल्शियम आपको नज़र आ रहा है तीसरे 1, 2, 3, 4th पीरियड में। कैल्शियम आपको कहाँ नज़र आ रहा है? 4th पीरियड में। तो इसका जो है हमारे पास जो है क्या बनेगा? इसके हमारे पास इसका शेल बनेगा, इसके अंदर हमारे पास 4 शेल होंगे। ठीक है, तो पीरियड में हमें शेल का पता लगता है और ग्रुप में हमें एटॉमिक नंबर का पता चलता है। इसके बाद एक और हम ट्रिक याद करने जा रहे हैं। उसका क्या मेथड है? उसका मेथड ये है, हम टॉप टू बॉटम मेथड पढ़ रहे हैं ग्रुप में याद करने का तरीका। ग्रुप में याद करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास ये जो हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा, कैसे करेंगे इसको? ग्रुप में याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हम टॉप टू बॉटम इस तरीके से अगर याद करें तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हाली ने की रब से फरियाद। ये जो आपको वर्ड नज़र आ रहे हैं, इन वर्ड्स को आप जो है, ये जो वर्ड हैं, हाली ने की रब से फरियाद, और आप इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि हीना ने की रब से फरियाद। ठीक है। अगर आप सेकंड ग्रुप को पढ़ें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी। इस तरीके से आप ये जो एलिमेंट्स हैं इनको याद कर सकते हैं। ये याद करने की हमारे पास ट्रिक है। हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो हमारे पास बैंगन, इसको आप देखें इसी तरह टॉप टू बॉटम, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इस तरीके से आप याद करने की टेक्निक बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और भी कोई अपनी तरफ से भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है, अब यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं कि केमिस्ट्री सर गिव सॉल्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है। केमिस्ट्री सर गिव सॉल्यूशन प्रॉब्लम, इसको मैं एक दफ़ा फिर, केमिस्ट्री सर गिव सॉल्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है। इसके अलावा आप इसके लिए जो है सेकंड रो जो है नाइट्रोजन वाली, इसको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, नाना फुप्पो सब बीमार। ठीक है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ना पी ऐसे सबके बीच। ये हमारे पास याद करने की एक टेक्निक है। ऑक्सीजन वाले का ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टाइटेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनको हम कैसे पढ़ेंगे? ओल्ड स्टाइल से टीपू। ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। ठीक है। इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, हाली ने की रब से फरियाद, या हीना ने की रब से फरियाद, आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रुबेडियम को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी। इसी तरह हम दूसरा ब्लॉक अगर हम देखें, हम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैडलियम, इंडियम, थैलियम, इन सबको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है। और इसके अलावा इसी तरह आप जो है कार्बन जो है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड को इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं, सस्सी गई सिंध पंजाब, या फिर आप सस्सी गई सिंध पंजाब, ये ठीक है। और इसके अलावा जो है आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक जो है, एंटीमोनी, बिस्मिथ, ये जो सिंबल हैं ये सारे, इनके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं, नाना फुप्पो आसिया सब बीमार। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, नापी ऐसे सबके बीच। आप अपनी तरफ से कोई भी इस तरीके से याद, ऑक्सीजन, सल्फर, स्टेलियम, टाइटेनियम, इन सब के लिए क्या पढ़ सकते हैं हम, और ओल्ड स्टाइल से टीपू, ओल्ड स्टाइल से टीपू। इसी तरह आप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिक, इसके लिए क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर, या फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और इसमें आप लास्ट वाले नोबल गैसेस जो है, इसमें आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ही नेवर आर्ग्यू मी, कल वो 0 रन पर आउट हुआ। ठीक है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, हीना, नैना और किरण
के एक्सरे रंगीन, ठीक है, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। हिना, नैना और किरण के एक्सरे रंगीन, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ही नेवर आर्ग्यू विद मी, कल वो 0 रन पर आउट हुए। इस तरीके से भी आप कोई भी अपनी तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। इनको बोलते हैं निमोनियम्स, ठीक है। निमोनियम्स जो है एक इजी मेथड है याद करने का। जो चीज़ हम याद नहीं कर सकते तो उसको याद करने की हमारे पास टेक्निक है और ट्रिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।